हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोव मोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेनरिक आईपी फील्ड है, मतलब कि अगर मुझे कोई ऐसा मैं फॉर्म बना रहा हूं किसी डिवाइस के लिए, किसी चीज़ के लिए जहां पे आईपी एड्रेस मुझे डालना कंपलसरी है, ठीक है। वहां पे मैं वैलिड आईपी डालूं तो उसके लिए भी एक सेपरेट फील्ड, यहाँ पे वैलिडेशन की जगह आप ये सेपरेट फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक लिस्ट मैंने डिफाइन किया, डिवाइस टाइप और डिवाइस वेंडर्स, ठीक है। यहाँ पे आईपी एड्रेस मैंने जो फील्ड ली है मॉडल में, नेम है नॉर्मल कैरेक्टर फील्ड है। आईपी एड्रेस में मैंने लिया है जेनरिक आईपी एड्रेस फील्ड। और यहाँ पे प्रोटोकॉल मतलब किस तरह का आईपी एड्रेस मैं ऐड करूँगा, तो आईपी वर्जन 4 है और आईपी वर्जन 6 है। 6 के लिए भी आप IPv6 लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 4 लिया है। नल रख सकते हैं और ब्लैंक भी रख सकते हैं। मैक एड्रेस नॉर्मल मेरी कैरेक्टर फील्ड है, डिवाइस टाइप नॉर्मल है। तो मैक एड्रेस और ये सारी चीज़ें और वेंडर है। तो डिवाइस टाइप में मैंने क्या लिखा है, देखिए मैं यहाँ पे चॉइस की है डिवाइस टाइप और यहाँ पे चॉइस है डिवाइस वेंडर्स, मतलब कि ड्रॉप डाउन में आएंगे। तो मतलब मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें एंटर करनी है, नेम, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। बाकी मैक एड्रेस के लिए कोई वैलिडेशन या कोई एक्स्ट्रा एक प्रॉपर फील्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम ये मॉडल बनाते हैं। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मॉडल बनाने के बाद हम व्यूज़ और फॉर्म्स के बात करेंगे। तो यहाँ पे मॉडल्स हम पहले क्रिएट कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो मॉडल ही समझ में आना चाहिए और डिफाइन करना आना चाहिए प्रॉपरली। यहाँ से डॉस से एग्ज़िट करते हैं और सबसे पहले मेक माइग्रेशंस और माइग्रेशंस करते हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे पहले हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म में देखिए यहाँ पे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिखा है, जस्ट यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस के लिए ही कुछ लिखा है, तो वो देखते हैं। तो फॉर्म में मैं जाता हूँ और यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है। फॉर्म सारी फील्ड तो मुझे लेनी है, कोई इशू नहीं है, पर यहाँ पे आईपी एड्रेस फॉर्म डॉट जेनरिक आईपी फील्ड प्रोटोकॉल IP6 रिक्वायर्ड फॉल्स, ठीक है। ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं कि ये फील्ड एंटर हो, पर एंटर हो तो उसका आईपी वर्जन क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। उस हिसाब से आपको यूज़ करना है, मतलब एक तरह का वैलिडेशन आपने दिया हुआ है फॉर्म के लिए। और ये चीज़ आपने मॉडल में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आईपी एड्रेस उसके लिए भी आपने दिया हुआ है। तो जनरली ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों जगह देना है, पर आप यहाँ पे भी इस तरह से दे सकते हैं। फॉर्म में देते हैं तो और ज़्यादा प्रॉपर वैलिडेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हमने फॉर्म बना दिया। अब यहाँ पे व्यू तो जैसे हम बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे हम कोई फाइल ये चीज़ अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे रिक्वेस्ट फाइल ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है। देखिए जो हम हर बार लिखते हैं वही कोड हमने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि URL ऐड करते हैं डिवाइस थ्रू, और यहाँ पे URL ऐड कर देते हैं डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ और व्यू में जो टेम्पलेट है वो हम क्रिएट कर देते हैं डिवाइस अंडरस्कोर फॉर्म, और यहाँ पे टेम्पलेट में राइट क्लिक न्यू फाइल और ये डिवाइस एक टेम्पलेट तैयार होगा और उसमें यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। यहाँ पे अभी तो कोई इशू नहीं है, एज़ इट इज़ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जस्ट इसको हम टेस्ट करते हैं रन सर्वर करके, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है और आईपी एड्रेस वैलिडेशन कैसे काम करता है, ठीक है। अब जैसे IP4 है वो इस तरह से देखिए लिखा हुआ होता है 127.0.0.1, ये है IP वर्जन 4 का। आप देख सकते हैं IP वर्जन 4 है, उसके जो भी आपके वेरिएशन से देखना है तो आप नेट पे देख सकते हैं, या फिर आपको इसका थोड़ा बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए कि IP4 किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। तो इसका पाथ है डिवाइस। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइस। यहाँ पे मैं डिवाइस लिखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे ही लिखता हूँ। देखिए ये जो हमने चॉइस दिया था वो तो हमारा कहाँ पे आ गया, ये ड्रॉप डाउन में आ गया, तो इसका कोई इशू नहीं। नाउ क्रिएट, तो क्रिएट में देखिए सबसे पहले तो ये मांगेगा। चलिए मैं डाल देता हूँ नेम, तो सपोज़ मैं ये डाल देता हूँ डेल, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट, तो ये भी देखिए अब यहाँ भी सबमिट होगा, क्योंकि बाकी सब कैसा है डालना कंपलसरी नहीं है, पर अगर डाला तो आपको प्रॉपर डालना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम डालते हैं, जैसे आईपी एड्रेस मैंने ये लिख दिया, तो वो क्या बोलेगा मुझे, देखिए इनवैलिड आईपी एड्रेस 4, मतलब मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ 127.0.0, तो ये भी गलत है, तो वही सेम मैसेज आएगा। तो अगर मैं 0.1 लिखता हूँ या 162.168.34.12, तो ये वैलिड है, मतलब 255 की रेंज में आपको वैलिड है। 0 to 255 की रेंज पे आपको चारों नंबर डालने हैं। मैक एड्रेस नहीं डालोगे चलेगा, ये नहीं यूज़ किया चलेगा, देखिए। पर आईपी एड्रेस आपको प्रॉपर डालना पड़ेगा। ये आईपी एड्रेस 4 के लिए वैलिडेशन है। मुझे नहीं पता आप फ्यूचर में कहाँ पे, किस कंपनी में, किस सॉफ्टवेयर पे, किस वेबसाइट पे काम करोगे, पर आपको ये सारी तरह की जो कंट्रोल्स है वो आपको पता होने चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।